हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो गई होगी। अब वो समय है रिवीजन करने का। जिन टॉपिकों को आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है उसको रिवाइज करने का। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं राहुल शुक्ला आप सभी का द कारगिल हाइट्स के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको साइंस में बायोलॉजी सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में लगातार पूछते जा रहे हैं और लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ, रक्त एक प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन इपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक, बी मस्कुलर टिश्यू मांसपेशी ऊतक, नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिर क्यों, वाई। देखिए टिश्यू हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक। एक्चुअली टिश्यू कहते किसको है, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल हिंदी में कोशिकाओं के के कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, तो इट मींस ब्लड क्या है, सेल है, लेकिन कैसा सेल है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव, वाई कनेक्टिव, कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है। क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। इसलिए कभी हाथ में, पैर में, सिर में कहीं भी चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून बहना शुरू हो जाता है, रक्त निकलना स्टार्ट हो जाता है। आया समझ में। तो दैट्स वाई ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू का मतलब मैंने बताया ग्रुप ऑफ सेल, तो इसका मतलब यह कोशिकाओं का समूह है। तो कौन कौन सी कोशिकाओं का समूह है, तो आप बोल सकते हैं कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। तो आप बताएंगे ब्लड में होता है आरबीसी होता है, ब्लड में क्या होता है डब्ल्यूबीसी होता है, और ब्लड में क्या होता है प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, प्लेटलेट, क्या होता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो दैट्स वाई आई सेड blood is a tissue. And what is the meaning of tissue, group of cell, group of cell means RBC WBC and platelets. ठीक है, और भी कई सारी चीज होती है। आइए अब हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। इससे ब्लड से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी और जो पूछे गए हैं इनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ब्लड, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमैटोलॉजी। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमैटोलॉजी कहलाता है। पॉइंट नंबर 1, कलर ऑफ ब्लड, कलर ऑफ ब्लड, रुधिर का रंग कैसा होता है, रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिर रेड, आखिर लाल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, हिंदी में भी हीमोग्लोबिन और इंग्लिश में भी आप क्या पढ़ते हैं, इसको हीमोग्लोबिन ही पढ़ते हैं। तो हीमोग्लोबिन जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में एचबी बोलते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एचबी। और पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अभी हीमोग्लोबिन कितने शब्दों से मिलकर बना, 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्योंकि आपको पता है एनी वर्ड हैव 2 पार्ट्स, किसी भी शब्द के 2 भाग होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, जिसे आप हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं, और जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसे सफिक्स बोलते हैं या हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। सिमिलरली इस वर्ड में भी 2 शब्द हैं, कौन कौन से हैं, देखिए आप, पहला वर्ड कौन सा हो गया, हीमो, हीमो, और दूसरा वर्ड कौन सा हो गया, ग्लोबिन। दूसरा वर्ड कौन सा हो गया, ग्लोबिन। और हीमो, हीमो का मतलब क्या होता है, हीमो, हीमो मीन्स क्या, आयरन, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, लोहा। तो आपके मन में ये प्रश्न हो रहा है क्या सर कि ब्लड में आयरन पाया जाता है, यस, आपके ब्लड में, हमारे आपके ब्लड में आयरन, लोहा भी पाया जाता है। लेकिन ये जो आयरन है किस रूप में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ आयन, आयन के फॉर्म में। और कौन सा आयन होता है, Fe++, जिसे आप क्या पढ़ते हैं, फेरस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फेरस पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबिन, व्हाट इज ग्लोबिन, व्हाट इज ग्लोबिन। ग्लोबिन इज अ वन टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज फाउंड इन
ब्लड। तो ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। आपके एग्जाम में पूछा भी गया है क्या कि ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप आंसर क्या करेंगे? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्लड में किस टाइप का आयरन पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? फेरस, Fe++ पाया जाता है। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड की मात्रा कितनी होती है? अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है अप्रॉक्स, तो आप बताएंगे कितना होता है? अप्रॉक्स 5 to 6 लीटर। कितना होता है? अप्रॉक्स 5 to 6 लीटर, और यू कैन से अप्रॉक्स 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, मतलब शरीर के कुल भार का, शरीर के कुल भार का लगभग 7% होता है, लगभग 7% होता है किसकी मात्रा? रुधिर की मात्रा हमारे शरीर में। ठीक है, ओके, ये कुछ प्रमुख बातें हो गई किसके बारे में? ब्लड के बारे में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आइए थोड़ा ब्लड के बारे में एंट्री करते हैं, ब्लड के अंदर चलते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में देखते हैं तो ब्लड में अप्रॉक्सीमेटली 55% क्या पाया जाता है? 55% ब्लड में अप्रॉक्सीमेटली 55% पाया जाता है प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। 55%, हिंदी में इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा। रिमेनिंग परसेंट कितना बच गया? 45%। रिमेनिंग 45% पाई जाती हैं आपकी रुधिर कणिकाएं। क्या पाई? रुधिर कणिकाएं, जिसे आप इंग्लिश में ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं, ब्लड कार्पसल्स, या हिंदी में आप इसको पढ़ेंगे क्या? रुधिर कणिकाएं। और रुधिर कणिकाएं किसे कहते हैं? मतलब कणिकाएं ये भी एक प्रकार क्या होती हैं? सेल होती हैं, जिससे आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं? कोशिका। मतलब ऐसी कोशिका जो आपके ब्लड में पाई जाती है उसे आप क्या बोल सकते हैं? कणिकाएं या कार्पसल्स। तो पूरे ब्लड में लगभग 55% प्लाज्मा होता है और रिमेनिंग 45% में ब्लड कार्पसल्स होते हैं या रुधिर कणिकाएं होती हैं। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा होता है, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, मतलब ये रुधिर का तरल भाग होता है, रुधिर का तरल भाग होता है, रुधिर का तरल भाग होता है। कौन? प्लाज्मा। लेकिन जो आपकी ब्लड कैप्सूल्स है या जो आपकी रुधिर कणिका है, इट इज अ सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड, सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये रुधिर का ठोस भाग होता है, रुधिर का ठोस भाग होता है, रुधिर का ठोस भाग होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? आपके एग्जाम का प्रश्न है ये कि प्लाज्मा रुधिर का कैसा भाग होता है, तो आप बताएंगे रुधिर का तरल भाग होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। एंड विच वन इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड? आप बताएंगे ब्लड कैप्सूल्स या ब्लड सेल, जिसे आप हिंदी में रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, अभी जो रुधिर कोशिकाएं हैं ये भी कई प्रकार की होती हैं। तो बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बताएंगे ये जो आपकी ब्लड कैप्सूल्स होती हैं बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? RBC, WBC एंड थर्ड वन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, RBC का फुल फॉर्म पता है आपको, R फॉर रेड, B फॉर ब्लड एंड C फॉर कार्पसल्स, जिसे आप हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं बोल सकते हैं। WBC भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, WBC क्या हो जाएगा? व्हाइट, और ब्लड कैप्सूल से बिल्कुल सेम हो जाएगा। प्लेटलेट्स, हाँ, प्लेटलेट्स को इंग्लिश में प्लेटलेट्स बोलते हैं और हिंदी में इसको पढ़ते हैं आप बिम्बाणु। वैसे बिम्बाणु इट इज़ द एग्जैक्ट हिंदी ऑफ प्लेटलेट, बट आपको एग्जाम में जो प्लेटलेट्स टर्म ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपका सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड कहलाता है। अब इनके भी फंक्शन होते हैं। RBC को ही कई नाम से जानते हैं, RBC। अब इसी RBC को आप इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, erythrocytes. RBC is known as, in another word, erythrocytes. Erythrocytes भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। It is also made up with 2 words. Which one? Erythro plus cytes. Erythro plus cytes. Cytes means cell.
Erythro means red. It means RBC is red cell. इसी प्रकार जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं जो कैसी होती हैं, लाल होती हैं, और ये क्या होती है, लाल होती है। और इनकी नंबर्स, इफ यू टॉक अबाउट देयर नंबर्स, इनकी संख्या हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा होती है, रुधिर में इनकी संख्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आइए दिखती कैसे हैं, आइए हम इनको आपको फिगर के माध्यम से भी दिखा देते हैं कि ये दिखती कैसी हैं, है ना। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये हमारी ह्यूमंस की बॉडी है, और ये पूरे ह्यूमंस के बॉडी में ये जो आप देख रहे हैं, जो आपको नेटवर्क की तरह या जाल की तरह या पाइप की तरह आपको दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है, आप ब्लड वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। हिंदी में रुधिर वाहिनियाँ बोलते हैं, रुधिर वाहिनियाँ, और इंग्लिश में आप इसे पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और इसी रुधिर वाहिनियों में फ्लो हो रहा होता है जिसे बोलते हैं ब्लड। और ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये आप ऐसे गोल गोल ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सब आपकी क्या होती है, ये सब आपका क्या है, RBC। क्या है, RBC। समझ पा रहे हैं आप। ये देखिए, इन्हें क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, रुधिर वाहिनियाँ बोलते हैं, और इन्हीं रुधिर वाहिनियों में फ्लो हो रहा होता है ब्लड। और फिर आप देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो कौन होता है, हार्ट होता है, कार्डियक होता है, जिसे आप प्यार से दिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिल बोलते हैं। ठीक है, चल, तो ये बात आपने क्या कर लिया, देख लिया। ठीक है, समझ में आ गई बातें। ओके, अब एक चीज़ और कि आपने देखा, ये देखिए, आपके हाथ से एक ड्रॉप, एक बूंद ब्लड निकलता है, तो उस पूरे ब्लड में मैंने आपको बताया मैक्सिमम क्या पाया जाता है, प्लाज्मा 55%। क्या पाया जाता है, प्लाज्मा 55% होता है, और रिमेनिंग परसेंट में क्या पाए जाते हैं, आपके WBC पाए जाते हैं, WBC पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है, RBC पाया जाता है, और प्लेटलेट्स पाया जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट RBC, ये कितना परसेंटेज होता है, अप्रॉक्स 41% होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया ये मैक्सिमम होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट मिनिमम क्वांटिटी किसकी होती है, मिनिमम क्वांटिटी किसकी होती है, वो होती है किसकी, WBC। किसकी होती है, WBC, जिसे आप व्हाइट ब्लड सेल या हिंदी में श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ये फिगर के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो रेड कलर का आप देख पा रहे हैं, ये कौन सी है, RBC है, या फिर क्या है, RBC। और जो येलो कलर दिखाई दे रहा है, येलोइश कलर, ये जो आप देख रहे हैं ना येलोइश कलर, ये येलो कलर, दिस वन, ये जो येलो कलर आप देख पा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, रंग कैसा होता है, तो आप देख रहे हैं इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों पीला क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पिगमेंट, बिकॉज ऑफ पिगमेंट, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णक। वर्णक के कारण क्या होता है, पीला होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्णक होता है, तो आप बताएंगे उस वर्णक का नाम होता है बिलीरुबिन। हिंदी में भी इंग्लिश में भी आप क्या बोलेंगे, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, ये बिलीरुबिन क्या होता है, बिलीरुबिन इट इज़ अ वन टाइप ऑफ पिगमेंट, ये एक प्रकार का वर्णक होता है जिसके कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, पीला होता है। आया समझ में। RBC का रंग कैसा होता है, लाल होता है, आप ये देख पा रहे हैं। और WBC उसका नाम ही है व्हाइट, इसलिए आप देखिए व्हाइट, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, आपका WBC। समझ में आ गया, चलिए गुड, बहुत अच्छा, आपने फिगर के थ्रू भी अच्छे से चीज़ों को समझ लिया। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और कि जो WBC है, WBC के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। WBC क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, देखिए यहाँ पे, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसे आप कणिका में बोलते हैं, और दूसरा टाइप होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, कणिका में। जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बैसोफिल, ये 3 प्रकार की ग्रैन्युलोसाइट्स WBC होती है। और दूसरा कौन सा होता है, एग्रैन्युलोसाइट्स में भी कितने होते हैं, 2 मेन होता है। कौन कौन सा, एक लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होती हैं। और फिर ये लिम्फोसाइट आगे चल के 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सा होता है, B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल।
और ये टी लिम्फोसाइट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही तो होती है जो आपके बॉडी की इम्यूनिटी को क्या रखती है, स्ट्रॉन्ग रखती है। इम्यूनिटी क्या रखती है, स्ट्रॉन्ग रखती है। यही तो है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। इसीलिए दैट्स वाई WBC इज नोन एज आर्मी सेल, पुलिस सेल, कमांडो सेल, बॉडी गार्ड, सोल्जर सेल, ये सब क्या है, इनके नाम है किसके, WBC। और उस WBC में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टी लिम्फोसाइट। इसी टी लिम्फोसाइट सेल को एक वायरस है जिसका नाम है HIV। क्या नाम है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ HIV। तो ये HIV वायरस इसी टी लिम्फोसाइट सेल को खा जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को एक रोग हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है, उसका नाम क्या होता है, एड्स। इसीलिए जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसके बॉडी में इम्यूनिटी पावर उसकी कम हो जाती है, बहुत सारे रोग होना क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये खास बात है। तो आपने देख लिया ये WBC के बारे में, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड में मैंने आपको बताया प्लाज्मा, ये 55 अप्रॉक्स 55% लिक्विड पार्ट होता है। फिर अगला क्या है आपके सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे आप RBC WBC और प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस प्लाज्मा में क्या हो गया, वाटर 91% होता है। क्या होता है, वाटर 91% हो गया। और अप्रॉक्स 9% में क्या होते हैं, कुछ सॉलिड पार्ट्स होते हैं। सॉलिड पार्ट्स मतलब ठोस चीज़। और ठोस में क्या क्या चीज़ होंगी, कुछ तो होती हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, जिससे आप कार्बनिक बोलते हैं, और दूसरा क्या हो गया, ऑर्गेनिक, जिससे आप क्या बोलते हैं, कार्बनिक बोलते हैं। अकार्बनिक में बोल देंगे, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, आयंस के फॉर्म में होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सब चीज़ हो गया एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो गया कौन कौन से, हार्मोन्स, विटामिन्स, लिपिड्स, अदर ऑर्गेनिक मेटाबॉलिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सभी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो इसी लिक्विड पार्ट में सॉलिड के रूप में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। किसमें, प्लाज्मा में। किसमें होते हैं, प्लाज्मा में। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में विच टाइप ऑफ ब्लड सेल इज नॉट फाउंड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन सी उधर कणिकाएं नहीं होती। अगर आपको पता है जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। देखिए, कंप्लीट किया था ब्लड। इस ब्लड में तो सब कुछ भी है, RBC भी है, WBC भी, प्लेटलेट्स भी, लेकिन इस ब्लड में से जब आप किसको सेपरेट कर देते हैं, RBC को, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये प्लाज्मा की बात हो गई, समझ में आ गया। तो ये ब्लड का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। ब्लड देख लिया, ब्लड के कंपोजिशन देख लिया, RBC देख लिया, WBC देख लिया। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ और, RBC का व्हाट इज द मेन फंक्शन, RBC व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ RBC। RBC का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, या हिंदी में आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन का परिवहन करना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ RBC। ठीक है, नेक्स्ट वन, WBC, ये हमारे बॉडी की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, हमारी इम्यूनिटी पावर को इंप्रूव करती है। दैट्स वाई WBC इज नोन एज आर्मी सेल। WBC इज नोन एज आर्मी सेल, पुलिस सेल, कमांडो सेल, ठीक, कमांडो सेल एटसेट्रा, ये नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट वन इज जो प्लेटलेट्स। और ये प्लेटलेट्स क्या करती है, प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा। प्लेटलेट्स को आप क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स इज नोन एज इन अनदर वर्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स भी कितने शब्दों से मिलकर बना, दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन सा, थ्रोम्बो प्लस साइट्स। साइट्स मीन्स सेल, थ्रोम्बो मीन्स क्लॉटिंग, क्लॉटिंग मीन्स, या साइंस के वर्ड में आप क्या बोल सकते हैं, कोगुलेशन बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, कोगुलेशन, या आसान भाषा में क्लॉटिंग, या हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं, थक्का। हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं, या साइंस के शब्दों में स्कंदन बोल सकते हैं, या आसान भाषा में आप क्या बोल सकते हैं, थक्का। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि जो प्लेटलेट्स है इसे आप थ्रोम्बोसाइट्स बोल सकते हैं। थ्रोम्बोसाइट दो शब्दों से मिलकर बना, थ्रोम्बो प्लस साइट, साइट्स मीन्स सेल, थ्रोम्बो मीन्स क्लॉटिंग को साइंस के टर्म में कोगुलेशन बोलते हैं, या आसान भाषा में
रुधिर का क्या बनाना, स्कंदन करना या थक्का करना, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कौन? प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। इसीलिए जब हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमारे बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। ठीक है, तो आरबीसी का नाम मैंने बता दिया, इरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। WBC is also known as leukocytes. Cytes means cell, and leuko means white. Leuko means white. That's why WBC is white cell. WBC is white cell. Understood? चलिए, तो ये कुछ ब्लड के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, क्योंकि हम इस टॉपिक को पूरा कंसाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं। ब्लड से क्वेश्चन जितने कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ, तो यहाँ से ब्लड से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पूरी चीज़ें आप इस वीडियो देखने के बाद कंप्लीट कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट वन। ये ब्लड देख लिया, अब देख लेते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं? रुधिर समूह। क्या बोलेंगे आप? रुधिर समूह, या इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप। और ये ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर साहब। कार्ल लैंड स्टीनर। और कार्ल लैंड स्टीनर जी ने इसी ब्लड ग्रुप की क्या की थी? खोज की थी, और बताया कि जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो किस सिस्टम के अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आता है। ह्यूमन का ब्लड ग्रुप किस सिस्टम के अंतर्गत आता है? एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कार्ल लैंड स्टीनर साहब की मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ। कार्ल लैंड स्टीनर साहब कैसे दिखते थे, ये देखिए, ये हैं आपके कौन? कार्ल लैंड स्टीनर सर, जिन्होंने किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंड स्टीनर। क्लियर है? समझ में आ गई बातें? ओके, चलिए, तो ये बातें आपने क्या कर लिया? देख लिया, इनका फिगर भी देख लिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन सा? ए बी और ओ, ये 4 टाइप से क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि ए बी को क्या बोलते हैं? सर्व। ए बी को आप क्या बोल सकते हैं? सर्वग्राही। और ओ को सर्वदाता। सर्वदाता। इंग्लिश में यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर। सबको दे सकता है, सबको दे सकता है मतलब ए बी ओ सबको दे सकता है। सर्वग्राही मतलब सबसे रिसीव कर सकता है, यूनिवर्सल रेसिपेंट, यूनिवर्सल। और यू कैन सिंपल वर्ड रिसीवर बोल, यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर, सबसे ये क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है। कौन? ए बी। ठीक है, एक ही हो गया लेवल 1। लेवल 2 का क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है? ध्यान से सुनिएगा, सर्वग्राही और सर्वदाता, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव में बात की जाए तो सर्वग्राही कौन होता है? ए बी पॉजिटिव। सर्वदाता कौन होता है? ओ नेगेटिव। ठीक है, ये लेवल 2 हो गया। फिर लेवल 3 देखिए, फिर सर्वग्राही किसे बोल सकते हैं आप? RH पॉजिटिव। और सर्वदाता किसे बोल सकते हैं आप? RH नेगेटिव। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 3 लेवल के क्वेश्चन है। सर यूनिवर्सल रिसीवर पूछे या यूनिवर्सल डोनर पूछे, सर्वदाता पूछे, तो आप ओ नेगेटिव या RH नेगेटिव बोल सकते हैं। सर्वग्राही पूछे तो ए बी पॉजिटिव और RH नेगेटिव। ठीक है, और बात समझ में आ गया। फिर लास्ट पॉइंट ब्लड से रिलेटेड देख लीजिए, ये जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर, जिससे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? RH कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RH कारक या RH फैक्टर। अब इस RH फैक्टर की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने तो किया ही था, लेकिन उसके साथ साथ कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने तो किया था। कार्ल लैंड स्टीनर के साथ साथ किया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विनर, इन्हीं के असिस्टेंट ही थे।
इन्हीं के असिस्टेंट ये थे जिनका नाम क्या था, वीनर नाम था। तो उन्होंने खोज किया था आरएच। और ये जो आरएच फैक्टर, ये वर्ड आया, ये रीसस प्रजाति के, ध्यान दीजिएगा, किस प्रजाति के, रीसस प्रजाति, रीसस प्रजाति के बंदर से खोज हुई थी। रीसस प्रजाति के बंदर से खोज हुई थी किसकी, आरएच फैक्टर। और यही आरएच फैक्टर जो आगे चल के दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है आरएच पॉजिटिव और एक होता है आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव मीन्स ऑल पॉजिटिव, मीन्स ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। आरएच नेगेटिव मीन्स ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। क्लियर है? तो ये पूरा ब्लड का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाई, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है, मतलब हार्ट में कहाँ प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल, सी है राइट ऑरिकल या राइट वेंट्रिकल, या क्या है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, देखिए हिंदी में भी आप देख पा रहे हैं, वर्ड तो है ही है, लेकिन साथ में ऑरिकल, ऑरिकल को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं, ऑरिकल को अलिंद। और जो वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। मतलब दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर हार्ट, उससे दिल की बात है। ठीक है, ध्यान रखिए, दिल की बात पूरी दिल तक, दिल से समझ में आनी चाहिए, अच्छे समझना आपको। ठीक है, ध्यान समझना। फिलहाल इसका आंसर क्या, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल ये हो जाएगा, बायां अलिंद हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बायां अलिंद में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है। तो इसको भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो हमारा हार्ट है, क्या है, हार्ट, जिससे आप मेडिकल की भाषा में क्या बोलते हैं, आप कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी दिखाऊंगा, फिगर भी दिखाऊंगा आपको, हार्ट कार्डियक, जिसे प्यार से आप दिल बोलते हैं, या साइंस के टर्म में इसे क्या बोलते हैं, हृदय। तो पॉइंट नंबर 1, स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। और स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आपके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो आप बताएंगे आपके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कक्षक होते हैं, जो सेप्टम मसल्स, एक मांसपेशी होती है, कौन सी मांसपेशी होती है, सेप्टम मांसपेशी, सेप्टम मांसपेशी हार्ट में पाई जाती है। सेप्टम मांसपेशी होती है जो आपके हार्ट को 4 चैम्बर्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। 4 चैम्बर्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। अभी 4 चैम्बर्स में कौन कौन से होते हैं, 4 चैम्बर्स में कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 चैम्बर ऊपर होते हैं और 2 चैम्बर नीचे होते हैं। तो जो ऊपर 2 चैम्बर होते हैं उन्हें आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अलिंद बोलते हैं, या इंग्लिश में आप इसे क्या बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं, या फिर एक और शब्द है जिसे आप क्या बोल देंगे, एट्रियम। और जो नीचे वाले कक्षक होते हैं उसे आप हिंदी में क्या बोलेंगे, निलय, या इंग्लिश में आप इसको पढ़ते हैं वेंट्रिकल। क्या पढ़ेंगे, वेंट्रिकल। ठीक है, तो अलिंद भी, तो आप देख रहे हैं ये भी अलिंद है। ठीक है, देखिए आप मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटीज, सर्वसमीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS, RHS इक्वल टू LHS, पढ़ा है ना आपने, ध्यान दीजिएगा। मैथ में चीज़ें ऐसी होती हैं, ये आपका राइट पार्ट होता है, ये आपका लेफ्ट पार्ट होता है, लेकिन साइंस दुनिया में चीज़ें ऐसी नहीं, चीज़ें ऐसे होता है, ये आपका राइट पार्ट होता है और ये आपका लेफ्ट पार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका राइट पार्ट होता है और ये आपका लेफ्ट पार्ट होता है। मतलब राइट का मतलब ये कौन सा हो जाएगा, राइट ऑरिकल, कौन हो जाएगा, राइट ऑरिकल। ठीक है, सिमिलरली ये अपर चैम्बर होगा और ये कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल।
ये अपर वाले हो गए, लोअर में कौन से हो जाएंगे, इधर राइट वेंट्रिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल, और इधर क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो दाया अलिंद, दाया अलिंद दाया निलय, बाया अलिंद बाया निलय, याद रहेगा। चलिए, तो ये बात है। तो आपके एक्चुअली हार्ट में, हार्ट कैसा ऑर्गन है, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, टूटता नहीं है, चोरी भी नहीं होता। सब ऐसे ही बोलते हैं दिल चोरी हो गया, अभी दिखाऊंगा रियल वाला दिल, किसी को आपने रियल वाला दिल दे दिया और छोड़ के भाग जाएगा, इतना खतरनाक होता है। ठीक है, देखिए दिखाता हूं आपको दिल। अच्छा, ये जो हार्ट होता है ये लोकेटेड कहाँ होता है, ये लोकेटेड होता है, एग्जैक्ट लोकेशन होती है इसकी सेंटर में, आप देख रहे हो एग्जैक्ट इसकी जो हार्ट की लोकेशन होती है, हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो कहाँ होती है, बिल्कुल सेंटर में होती है, एकदम सेंटर में होती है। लेकिन ये जो आपका हार्ट है लेफ्ट साइड को थोड़ा झुका हुआ होता है। अगर हम इसके अप्रॉक्स वेट की बात करें, इसकी वेट की बात करें तो लगभग कितने ग्राम होता है, लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, पाव भर से थोड़ा ज़्यादा है ना, 250 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा, 300 ग्राम के अप्रॉक्स। लेकिन इसका अप्रॉक्स कितना हो गया, अप्रॉक्स 220 ग्राम और अप्रॉक्स 80 ग्राम। ये आपका क्या हो गया, राइट पार्ट हो गया, और ये आपका लेफ्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो राइट पार्ट तरफ कितना हो गया 80 ग्राम, और 220 ग्राम कहाँ होगा, लेफ्ट की ओर। तो लेफ्ट की ओर थोड़ा सा क्या होता है, झुका होता है, इसलिए बोल देते हैं कि हमारा हार्ट कहाँ है, राइट ना होके कहाँ है, लेफ्ट साइड है। लेकिन एग्जैक्ट कहाँ होता है, सेंटर में है। इसलिए मैं फिगर भी देख के आया हूँ कि आप फिगर से भी आप देखें, समझें अच्छे से कि एक्चुअली है कहाँ, ये सेंटर में ही है, सेंटर में, लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट किधर झुका हुआ है, लेफ्ट की ओर झुका हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा जब ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है तो राइट हैंड ना करके लेफ्ट हैंड में यहाँ बीपी क्या स्फिग्मोमैनोमीटर को यहाँ लगाया जाता है, जिससे आप बीपी को क्या करते हैं, चेक करते हैं। हमेशा राइट ना हैंड यूज करके लेफ्ट वाला ही की यूज करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका हार्ट है इसी के क्लोज होता है, नजदीक होता है, तो रियल रीडिंग क्या होगी, आ जाएगी। तो आई बात समझ में। तो आपका हार्ट कहाँ की ओर होता है, लेफ्ट की ओर होता है, लेफ्ट की ओर होता है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन कहाँ होता है, लेफ्ट की ओर, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है, सेंटर होता है। समझ में आ गया, देख लिया आपने, ओके। तो ये तो इसकी लोकेशन है, लेकिन ये हार्ट दिखता कैसे है, दिखता कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिल है छोटा सा लेकिन आशाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। हाँ, ये देखिए, दिस इज योर हार्ट, कितना प्यारा सा दिल है, देख रहे हैं कितना खतरनाक दिल है, किसी को दीजिएगा नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी, कितना खतरनाक दिल है। ठीक है, और इसी हार्ट से हमारे पूरे बॉडी में क्या जुड़ी हैं, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियाँ, कौन कौन सी, बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ओके। देख लिया आपने हार्ट, ये हार्ट देख लिया, ये रियल हार्ट है। ठीक है, ओके, ये देखिए, दिस इज योर रियल हार्ट, देख पा रहे हैं, किसी को दीजिएगा नहीं, बहुत खतरनाक है, देख लीजिए कितना प्यारा सा दिल है। चलिए, अब आपने ये हार्ट देख लिया। अब ये हार्ट के कई सारे सेक्शंस हैं, देखिए 4 चैम्बर्स हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, सेप्टम मसल्स होते हैं जो हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं पूरा हार्ट का फिगर, देख लिया। चलिए, अब आइए थोड़ा सा पढ़ने से पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। देखिए, ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, हिंदी में आप इसे पढ़ते हैं रुधिर वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, बेसिकली कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। हाउ मेनी, 3 टाइप्स, 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी वेन्स, जिससे आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं, शिराएं। दूसरी कौन होती है, आर्टरीज, आर्टरीज, हिंदी में आप इसको पढ़ते हैं धमनियाँ, धमनियाँ। और तीसरी होती है क्या, कैपिलरीज, कैपिलरीज,
और हिंदी में आप इसको पढ़ते हैं क्या, केशिकाएं। क्या पढ़ते हैं मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, केशिकाएं। ठीक है, तो ये 3 टाइप से क्या होती हैं ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। ठीक है, जो आपकी वेन्स होती है ये दिखती कैसी है, ये कैसे दिखती है, हाउ इट सीम्स एज अ वेन्स, ये आपको दिखती कैसी है, मतलब इनका जो रंग है ये आपको दिखे कैसे, ये दिखेंगी आपको कैसे, ग्रीन कलर की, हरे रंग की दिखे देंगी। लेकिन इनका वास्तविक कलर रियल कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। वास्तविक कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। रियल कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ठीक है, ऐसा क्यों क्यों होता है वास्तविक कलर, ध्यान समझिएगा। इसलिए होता है क्योंकि इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। कैसा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अशुद्ध रुधिर। इम्प्योर ब्लड को क्या बोलते हैं आप, अशुद्ध रुधिर। इसमें अशुद्ध रुधिर क्या होता है, प्रवाहित होता है। इम्प्योर ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। इम्प्योर ब्लड इज ऑल्सो नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे आप हिंदी में ऑक्सीजन रहित बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, ऑक्सीजन रहित। ऑक्सीजन रहित रुधिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा, अमाउंट क्या होती है, कम होती है। ऐसे ब्लड को आप क्या बोलते हैं, अशुद्ध रुधिर बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, तो आप बताएंगे इनकी डायरेक्शन कहाँ होती है, फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, जिसे आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हृदय से अंगों की ओर होती है। हृदय से अंगों की ओर, हृदय से अंगों की ओर, फ्रॉम हार्ट टू वेन्स की डायरेक्शन होती है हृदय से अंगों, नहीं वेन्स की डायरेक्शन होती है अंगों से हृदय की ओर। इनकी दिशा होती है अंगों से हृदय की ओर। इनकी डायरेक्शन होती है अंगों से, फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। ठीक है, अंगों से हृदय की ओर, हृदय की ओर, अंगों से हृदय की ओर होती क्या है इनकी दिशा। और इनका रंग कैसा होता है, नीला होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। कहाँ देखा आपने, देख, ये देखिए दिस वन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की, ये कौन सी है, ये क्या है आपकी, वेन्स ही हैं। ये कौन सी हैं, वेन्स हैं, शिराएं हैं। ये कौन सी, ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, या जो आपको बैगनी कलर की दिखाई दे रही है ना, वॉयलेट कलर की। अब जो आप रेड कलर आप देख रहे हो, जो रेड वाली होती हैं, जो आप रेड देख रहे हो, ये कौन सी होती हैं, आर्टरीज। आर्टरीज, और आर्टरीज को आप हिंदी में पढ़ते हैं धमनियाँ। आर्टरीज को हिंदी में क्या पढ़ते हैं आप, धमनियाँ। ठीक है, और ये जो धमनियाँ होती हैं, इनका रंग कैसा होता है, इनका रंग कैसा होता है, लाल होता है, रेड होता है। लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है। कैसा ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध रुधिर बोलेंगे। कौन सा रुधिर बोलेंगे, शुद्ध रुधिर। और शुद्ध रुधिर, प्योर ब्लड इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन युक्त रुधिर बोलते हैं। क्यों ऑक्सीजन युक्त रुधिर बोलते हैं, मतलब ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे रुधिर को आप प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और इनकी जो दिशा होती है, इनकी जो डायरेक्शन होती है, फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स। इनकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है, फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स।
फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स होती है। क्लियर, याद रहेगा, हृदय से अंगों की ओर। क्लियर, समझ में आ गया? ओके। अब जो हमारा हार्ट होता है इसमें डबल साइकिल होती है। हार्ट में कैसी साइकिल होती है? डबल साइकिल होती है। डबल साइकिल, डबल साइकिल का मतलब क्या हो गया? डबल साइकिल का मतलब क्या हो गया कि जो ब्लड है सबसे पहले कहाँ पे है? ऑर्गन्स में है। अब इस ऑर्गन्स में कैसा ब्लड है? कैसा ब्लड है आप क्या बताएंगे? इम्प्योर ब्लड है। अब ये इम्प्योर ब्लड ऑर्गन्स में है, ये ऑर्गन से कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा। कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा। अब लेकिन हार्ट के किस चैम्बर में आएगा? मैंने आपको बताया 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन किस चैम्बर में एंट्री करेगा? एंट्री किस में करेगा? एंट्री किस में करेगा? तो आप क्या बताएंगे? राइट एट्रियम, या जिसे आप क्या बोलते हैं? ऑरिकल, है ना, जिसे आप हिंदी में क्या बोलेंगे? दायां अलिंद। दायां अलिंद। तो दायां अलिंद में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड, राइट एट्रियम। ठीक है, फिर राइट एट्रियम, फिर ये राइट एट्रियम आया। अब फिर ये कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ये विजुअल हो रहा है, आप देख पा रहे हैं? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल का मतलब दायां निलय में जाएगा। फिर ये दायां निलय, फिर ये दायां निलय से कहाँ जाएगी? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज में। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज से फिर कहाँ जाएगा? लंग्स में। और लंग्स, लंग्स का मतलब जिसे आप मेडिकल की भाषा में, मेडिकल के टर्म में क्या बोलते हैं? पल्मोनो। क्या बोलते हैं? पल्मोनो। मेडिकल के टर्म में क्या बोलते हैं? पल्मोनो, या लंग्स मतलब फेफड़ा, या पल्मोनो को फुफ्फुस बोलते हैं। ठीक है, और लंग्स क्या करेगा? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लंग्स? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करेगा? एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों को क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा, बदल देगा। ठीक है, गैसों को चेंज करेगा। मतलब गैसों को कैसे चेंज करेगा? गैसों को कैसे चेंज करेगा? मतलब क्या हो गया? गैसों को चेंज करने का मतलब मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स, गैसों के चेंज का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को गेट आउट कर देगा और प्यार से बुलाएगा किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। तो ब्लड कैसा हो गया मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट? ब्लड कैसा हो गया? प्योर ब्लड हो गया। क्यों प्योर ब्लड हो गया? क्योंकि जब इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। अब ये प्योर ब्लड वापस से कहाँ आएगा? कहाँ से आएगा? ऑरिकल में आएगा, एट्रियम में। लेकिन किस में? राइट के लेफ्ट। इस बार आएगा किस में? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम, बायां अलिंद में। आया समझ में? तो बायां अलिंद में इस प्योर ब्लड की क्या होगी? एंट्री होगी। क्या होगी? एंट्री होगी। आया समझ में? फिर ये लेफ्ट एट्रियम, फिर ये लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पहुँच जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल पहुँच जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पहुँचेगा? लार्जेस्ट आर्टरीज, लार्जेस्ट आर्टरीज, लार्जेस्ट आर्टरीज, और जिसका नाम क्या होता है? आयोटा होता है। और फिर ये आर्टरीज से कहाँ पहुँच जाएगा? ऑर्गन्स। मतलब ब्लड कहाँ से निकला था? ऑर्गन से निकला था और वापस कहाँ आ गया? ऑर्गन्स में। लेकिन निकला कैसा था? इम्प्योर ब्लड निकला था। कैसा था? इम्प्योर ब्लड। लेकिन अब जब ये ब्लड वापस आया है तो कैसा ब्लड आया है? प्योर ब्लड वापस आया है। लेकिन गया कैसा था? गया कैसा था? इम्प्योर ब्लड गया था। आ रहा है समझ में? इसलिए मैंने बोला कि आपके हार्ट में ब्लड की कितनी बार एंट्री होती है? डबल बार एंट्री होती है। कितनी बार होती है? डबल बार एंट्री होती है। समझ में आ गई बातें? चलिए, ओके। तो ये आपने डेप्थ में पूरा देख लिया। ठीक है, याद रहेगा? ओके। वेन्स, आर्टरीज और कैपलरीज। एक्चुअली कैपलरीज क्या होती हैं? थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। जो कैपलरीज होती हैं, व्हाट इज कैपलरीज? कैपलरीज इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। कैपलरीज इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, जिसे आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सबसे छोटी रुधिर वाहिनियां हैं। सबसे छोटी रुधिर वाहिनियां हैं।
सबसे छोटी रुधिर वाहिनियां, ठीक है, सबसे छोटी रुधिर। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज क्या होती हैं? जंक्शन होती हैं किसकी? वेन्स और आर्टरीज की। मतलब क्या हो गया, मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक साइड से कौन आ रही है? इधर से वेन्स आ रही है। दूसरे साइड से कौन आ रही है? इधर से कौन आ रहा है? आर्टरीज आ रहा है। अब इनका जहाँ मिलन होगा, ये मिलन चौराहा जो बनेगा, इसी को जो जंक्शन होगा वेन्स और आर्टरी, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी। इसे को क्या बोलते हैं बेटा? कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। फिगर के थ्रू भी देख लो आप कि फिगर में ये कैसे एकदम नेटवर्क की तरह बन जाती हैं। ये देखिए, बहुत प्यारा सा फिगर, ये देखिए, आप देख पा रहे हैं आप? ये आपकी जो रेड कलर की है, ये कौन है आपकी? दिस इज योर आर्टरीज। ये आपकी क्या है? धमनियां है। हिंदी में धमनियां, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टरीज। और ये आपकी क्या है? वेन्स हैं। वेन्स हैं, जिससे आप क्या बोलते हैं? शिराएं बोलते हैं। शिराएं बोलते हैं। और ये वेन्स और आर्टरीज का जो जंक्शन है, ये जो देख रहे हैं जंक्शन, जंक्शन जहाँ पे इन दोनों का मिलन हो रहा है, इसे ही क्या बोल देते हैं? कैपिलरीज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कैपिलरी। जैसे आप हिंदी में केशिकाएं बोलते हैं। तो आया समझ में? ये जंक्शन है। कैपिलरी इज द जंक्शन ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? क्लियर हो गई मेरी बातें? और वीडियो को जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा और भी अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं जिनका भी एग्ज़ाम है, क्योंकि मैंने बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड टू दी पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए आपको, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ एकदम कंसाइज तरीके से, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और फटाफट आप क्वेश्चन का आंसर कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स? चलिए, अब ये क्वेश्चन आपने देख लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल आरबीसी हैव, आरबीसी में क्या क्या होती है? लाल रक्त कोशिकाएं में होती है क्या? नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, ये हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड बट नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो माइटोकॉन्ड्रिया बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट। तो आप आंसर करेंगे कि जो आपकी आरबीसी होती है, आपकी जो आरबीसी, आप इसमें आप आंसर करेंगे कि जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब केंद्रक नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप सूत्रकणिका बोलते हैं या पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, कोशिका मस्तिष्क बोलते हैं, ये भी नहीं होता। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें भी आरबीसी में नहीं होता। इसीलिए आरबीसी को, दैट्स व्हाई आरबीसी इज नोन एज ब्रेनलेस सेल। क्या बोलते हैं? ब्रेनलेस सेल बोलते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेन ही नहीं होता, मस्तिष्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रेनलेस सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस होता है, या फिर जो भी आपका क्या हिंदी में जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। ठीक है, क्या बोलते हैं? केंद्रक। और इंग्लिश क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी केंद्रक को क्या बोलते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, या हिंदी में कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। आया समझ में? आरबीसी क्लियर है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद भी हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद क्या है? कुछ ऐसे स्तनधारी जीव हैं, जैसे कैमल है, कैमल, कैमल मतलब ऊंट, और उसी का ही एक पड़ोसी ऊंट होता है लामा। इन दोनों के आरबीसी में, इन दोनों के आरबीसी में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। याद रखिएगा, एक्सेप्शन है और ये अपवाद है। लेकिन हमारे ह्यूमन के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, चलिए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट हार्ट प्रॉब्लम्स ब्लड ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन शुड हैव। हृदय संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए, हृदय संबंधी आजकल बहुत सारे हृदय संबंधी डिजीजेज हो रही हैं, जिससे बचाव के लिए स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होना चाहिए, ब्लड ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन शुड हैव। कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है लो कोलेस्ट्रॉल लेवल, निम्न कोलेस्ट्रॉल स्तर, हाई एचडीएल लेवल, उच्च एचडीएल स्तर, हाई वीएलडीएल लेवल, उच्च वीएलडीएल स्तर, हाई एलडीएल लेवल, उच्च एलडीएल स्तर। तो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले लो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, और लो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, और हाई एचडीएल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई एचडीएल होना चाहिए, और हाई वीएलडीएल नहीं होना चाहिए, और हाई एलडीएल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो ये एचडीएल होता है, इसको एचडीएल को क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है किसको? एचडीएल को। लेकिन जो एलडीएल है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो आपके हार्ट के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। लेकिन जो एचडीएल होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, अच्छा होता है, जो आपके बॉडी में हार्मोन के सिक्रेशन में या अदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाए? 1 और 2। कई ऑप्शन है, ये ए वाला 1 और 2, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, जिससे आपको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी संभावना कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया? क्लियर है? तो आज की डेट का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर, रक्त में प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन, बी ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, सी इनिशिएटिंग ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना शुरू करना, और इनिशिएटिंग डिग्रेडेशन ऑफ यूरिया, यूरिया का क्षरण प्रारंभ होना। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का जमना शुरू करना, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि जो प्लेटलेट्स है क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बो प्लस साइट्स, साइट्स में सेल, थ्रोम्बो मींस क्लॉटिंग, मतलब इसका मेन फंक्शन ही क्या होता है? इसका मेन फंक्शन ही क्या होता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या होता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, रुधिर का क्या करना? स्कंदन करना, या प्रिवेंशन, क्या ना, प्रिवेंशन फ्रॉम क्लॉटिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम क्लॉटिंग मतलब थक्का होने, प्रिवेंशन, या सिंपल सी बात है प्रिवेंशन फ्रॉम क्लॉटिंग बोल सकते हैं आप। ठीक, कोगुलेशन ऑफ, या सिंपल सा आसान भाषा में क्या? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, रुधिर का क्या करना है? स्कंदन करना। क्लियर है? याद रहेगा? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपके ये चैप्टर क्या हो गया मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स? कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने पूरा डेप्थ में एनालिसिस किया ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन हार्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और आप इस वीडियो के माध्यम से अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक पूरा तैयार हो गया। ठीक है, तो अदर सब्जेक्ट के भी जो भी वीडियोस हैं उनको भी आप जरूर देखते रहिएगा। तो चलते चलते एक बात, जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, जीतता वही है जिसे यकीन है कि एक दिन वो जीतेगा। तो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आप पूरे उत्साह के साथ रिवीजन करिए, लगे रहिए, और आपका 100% सिलेक्शन होगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई न्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर टुडे।